नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक संपन्न जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन में लगभग खुश हैं, लेकिन फिर भी आप और हम जिस समाज में रहते हैं, उसमें बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश रहती है। हम में से कुछ लोग बस ये बोलते हैं कि इसके सुधार में ये काम किया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग सोचते हैं कि हम भी इसके लिए कुछ कर सकते हैं, और उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस सोच के साथ कुछ कर पाते हैं। अगर हम सब मिलकर एक छोटी सी कोशिश करें और समाज में कुछ बदलाव करने की कोशिश करें, तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और हम सबका जीवन और भी सुखी हो सकता है। क्योंकि अगर समाज के लोग सुखी तो हम भी सुखी। हमारे आसपास होने वाले बहुत से अपराधों को कम किया जा सकता है। हमारी आज की कहानी शुरू होती है उड़ीसा के एक छोटे से गांव से। ये बात उस समय की है जब शिक्षा का कोई खास महत्व नहीं था। गांव में गरीब परिवार में जन्मी एक बच्ची, जिसको बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी, लेकिन परिवार के पास ना तो इतना पैसा था कि उसको पढ़ा पाते और ना ही ऐसा ज्ञान कि शिक्षा कितनी जरूरी है। जब वो लड़की 12 साल की हुई, तब अपनी बड़ी बहन के साथ दूर के एक गांव में छोटे मोटे काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए चली गई। वो पैसे कमाने के लिए अपनी बहन के साथ मेहनत करती थी, लेकिन वो तो पढ़ना चाहती थी। इसलिए जब भी उसको काम से फुर्सत मिलती थी, तो वो अपने आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगती थी। कुछ समय बीतने के बाद उसकी मुलाकात कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से हुई, जो अशिक्षा को दूर करके समाज को शिक्षित करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। उसने गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को समझाया, लेकिन लोगों को लगा लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना है, क्योंकि उन्हें तो बस चूल्हा-चौका ही करना है और लड़कों को तो बस खेती और हाथ के काम ही करने हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर सीखकर क्या ही करेंगे। बहुत कोशिश करने के बाद भी लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लोगों के बहुत विरोध और उपहास के बाद भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसने प्रण लिया था कि जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं अशिक्षा से लड़ूंगी। लेकिन कुछ लोग उसकी बातों से सहमत थे। उसने पहली शुरुआत करने के लिए उन्हीं लोगों को अपने घर में बुलाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत मुश्किल थी, कुछ लोग समझदार भी थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और लोग बढ़ते गए। अब उसने एक बड़े प्लॉट में जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया और बहुत लोगों को शिक्षित किया। दोस्तों, इस महान महिला का नाम तुलसी मुंडा है। उन्होंने अपने 40 सालों के अथक प्रयास से 17 से अधिक स्कूलों की स्थापना की और 20,000 से ज़्यादा लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया। उनको अपने इस काम के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, आप और हम भी एक छोटे से प्रयास से अपने समाज में चल रहे अपराधों को कम कर सकते हैं, क्योंकि अशिक्षा से ही अपराधों को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, तुलसी जी की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।